क्या तुम्हारे नाम से तुम्हारा सामान नहीं बिकता जो तुम हमारे नाम से बेचते हो? अपने नाम पर गर्व करो, अपनी जाति पर गर्व करो, अपने नाम से लिख करके सामान बेचो। हम अग्रवाल, हमारे अग्रवाल के नाम से माल बिकता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। ब्राह्मण का ब्राह्मण के नाम से बिकता है, क्या मुस्लिम के नाम से माल नहीं बिकेगा? यहाँ तो तुम्हारा माल नहीं बिकता, तुम्हारी क्वालिटी नहीं है। अगर है तो अपने नाम से बेचिए, क्या दिक्कत है आपको? भाई उसका वहाँ पे मकान भी है, वो आवास योजना भी ले चुका है वहाँ पे 2.5 लाख रुपए, ठीक है। वो चाहता है यहाँ झुग्गी के बदले मुझे मकान भी मिल जाए, मेरे चाचा का लड़का इस झुग्गी में भी रह जाए। तो तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इतना पैसा नहीं है। 12 बच्चे करोगे, 12 मकान चाहिए तुमको, कहाँ से लाएगी सरकार? कुछ शर्म करो। आज सरसों के दाम 8,000 9,000 रुपए कुंटल के सरकार बिकवाए, किसान की खरीदे, बाजार में बिके, तो तेल आपको 100 रुपए लीटर में कहाँ से मिलेगा? फिर तो तेल आपको 150 पौने 200 रुपए लीटर मिलेगा ना। एक तरफ तो आप ये चाहते हो किसान की आय बढ़े, और दूसरी तरफ आप ये चाहते हो हमें सब कुछ फ्री में मिले। क्या लगता है सर, कांवड़ यात्रियों के रास्ते पे नेम प्लेट लगवाना ये सही है योगी सरकार का निर्णय? नेम प्लेट लगवाना बिल्कुल सही है। आपने कल परसों की एक वीडियो देखी होगी यूट्यूबर की, क्या लिखा था? पंडित वैष्णव ढाबा। और था किसका? वो एक जाति विशेष जो कहते हैं। जाति विशेष कौन है? क्यों जाति विशेष का दर्जा दिया हुआ? सीधे मुस्लिम बोलो ना। वो ढाबा मुस्लिम चला रहा था और पंडित वैष्णव ढाबा उस पर लिखा हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ उन परिवारों से, उन भाइयों से, क्या तुम्हारे नाम से तुम्हारा सामान नहीं बिकता जो तुम हमारे नाम से बेचते हो? अपने नाम पर गर्व करो, अपनी जाति पर गर्व करो, अपने नाम से लिख करके सामान बेचो। हम अग्रवाल, हमारे अग्रवाल के नाम से माल बिकता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। ब्राह्मण का ब्राह्मण के नाम से बिकता है, क्या मुस्लिम के नाम से माल नहीं बिकेगा? यहाँ तो तुम्हारा माल नहीं बिकता, तुम्हारी क्वालिटी नहीं है। अगर है तो अपने नाम से बेचिए, क्या दिक्कत है आपको? यानी आप फेलियर हो व्यापार में। धोखाधड़ी करना चाहते हैं, जैसे वायरल वीडियोस हम देखते हैं, खाने में गंदा मिला देना, दूषित कर देना या थूक के खिला देना। हाँ, वो तो आप देख ही रहे हैं, थूको अमूत, तो यही काम है उनका। थूको और अमूत का खिलाओ, शुद्ध खाना ही नहीं खिलाना उन्होंने। चीज हो रहा है उसके खिलाफ कोई अगेंस्ट में उठता भी नहीं है। उन्हीं के समाज से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, भाई तुम क्यों थूक रहे हो, तुम क्यों जूस में मिला रहे हो, कोई और दूसरे का इंसिडेंट दिखाओ ना। भाई बताओ कि वो ऐसे करते हैं गलत। आप देखो कि रस पैकिंग हो रहा है तो जबरदस्ती पैर लगा रहे हैं, काहे के लिए लगा रहे? भाई तुम्हारी माता बहनों के पास भी तो जाएगा, या तो तुम्हें खाने की आदत है वाली। अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरी फर्म है, मैंने GST नंबर ले रखा है, मैंने अपनी फर्म के नाम पे ले रखा है, मैं किसी के और दूसरे के नाम पे चला लूँ, टाटा के नाम से माल बेचना चालू कर दूँ, मेरे पे क्या होगा बताओ? धोखाधड़ी का केस होगा ना। तो उन पे क्यों नहीं होते? जितने भी फूड वाले अगर ऑफिसर मेरी बातें सुन रहे हैं तो उन लोगों पे केस करना चाहिए कि भाई वो फूड खाने का, सही खाना खाने का राइट हमारे पास भी है। ऐसा नहीं है कि जो जैसा खिला दे हम वैसा खा लें, कि हमारा अधिकार है, सारे संसाधनों पे उन्हीं का हक है, वो वाला काम नहीं है। वो तुम वही तो कर रहे हो। मनमोहन सिंह जी कुछ भी बोलते रहे, बोला था तभी तो चले गए। मैडम एक चीज बताओ, कांग्रेस नेता कह रहे हैं, कांग्रेस नेता, हम कांग्रेस को मानते ही नहीं। एक चीज बताओ, कांग्रेस नेता कह रहे हैं ये जो कांवड़ यात्री होते हैं ये आतंकवादी होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। वो खुद ही आतंकवादी है ना। कांग्रेसी जितने हैं उनके जो आतंकवादी है, समिति के अंदर घुसे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, समिति के अंदर देखो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, वही दे सकता है जिसे पता हो कि मेरा बच्चा आतंकवादी में वहां गए हुआ है, वही दे सकता है, और कोई जो देगा नहीं। तो पहलगांव में आतंकवादी थे और उससे पहले वो वहाँ ठिये नहीं लगते थे, लेकिन जिस दिन आतंकवादी घटना हुई उससे कुछ दिन पहले वो ठिये लगने शुरू हुए, और जिस दिन आतंकवादी घटना हुई उसके बाद तुरंत गायब हो गए। कहाँ गए वो? आतंकवादी किसके घर में रहते हैं? उन्हीं के घर में रहते हैं, उन्हीं ने रखे और उन्होंने अपने घर से भगाए, उन्हीं लोगों ने भगाए। क्यों भगाए भाई? आप बताइए ना। एक भी किसी ने फोटो नहीं खींचा किसी आतंकवादी का। आपस में ऐसा क्या रिश्ता है सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो मैडम आप ही खोज सकते हो। क्योंकि जो आज की डेट में डिबेटें यहाँ चल रही है ना, वो सारे पता क्या खोज रहे हैं? वो 4 आतंकवादी कहाँ गए? वो ये नहीं पूछ रहे कि वो किसने घुसाए अपने घर में। भाई मेरे घर में अगर कोई आया है तो भाई निकालो ना बाहर, अपने समाज को वो बोलो कि भाई तुमने छुपा रखे, बाहर निकालो, आर्मी वाले को दो, भाई पकड़ के आर्मी वाले को दो ना। अगर आप देश के साथ सारे खड़े हो, कहते हो हम जी जय माता दी कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, तो भाई साथ में आओ ना। अगर 4 आतंकवादी मेरे घर में कोई गलती से आ जाएगा, आपके ब्लॉक में कोई आ जाएगा, आपके ब्लॉक में एक सस्पेक्टेड बंदा भी घूम रहा होगा ना, तो आप 1 मिनट में इंटीमेट कर लोगे कि ये नया आया है। पड़ोसी की भाभी भी आई होगी ना, पड़ोसी को भी देख लोगे यार इनके घर में आज ये रिश्तेदार कौन आया है। वहाँ पे मतलब वो आतंकवादियों के गुट आ गए, सारे आ गए। वो क्या किसी के हथियार अभी भी मिले ना? लखनऊ में कहाँ मिले? लखनऊ में मिले 3000 हथियार मिले हैं, 50,000 कारतूस मिले हैं। कहाँ से आ गई? इनका काम ही यही है, देश में आतंकवाद फैलाओ। बारे में बातें कोई नहीं करेगा भाई। अगर 3000 बेरोजगारी महंगाई भी तो है सर। मैडम अच्छा अगर हम भटके, अगर हम भी भटक जाए, अगर 1 मिनट, अगर हम भी भटक जाएं तो हम भी पत्थरबाजी चालू कर दें? भाई आज बेरोजगार तो और भी समाज के लोग होंगे। किसके हाथ में देखा आपने पत्थर? कश्मीरी को क्या बोला जाता है? यार ये भोले हैं, पत्थर उठा लेते हैं। क्यों? इन पर रोजगार नहीं है।
यही होता ना। अब उन पर रोजगार आ गया तो वो आतंकवादी से घटना करवा देते हैं। भाई रोजगार तो यहाँ पे और समाज जो यहाँ पे रोजगारों की बातें कर रहे हैं, अगर रोजगारों की बातें कर रहे हैं तो भाई वो भी तो पत्थर मार रहे हैं। दूसरे ने मारा कभी किसी ने पत्थर कि भाई मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं पत्थर मारने भागता हूँ। आप क्या कहेंगे सर बेरोजगारी पे? नहीं, बेरोजगारी है कहाँ, मुझे बताइए भारत में है सर। कहाँ है? आपके फादर या आपके दादाजी सरकारी नौकरी में उस समय रहे होंगे, कितनी तनख्वाह मिलती थी? 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये तनख्वाह मिलती होगी उस समय। मेरे फूफा जी पोस्ट मास्टर थे, हेड ऑफिस थे, 75 रुपये सैलरी मिलती थी। आज हेड मास्टर को कितनी सैलरी मिलती है? 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मिलती है। पहले 48 रुपये भाई साहब बता रहे तनख्वाह मिलती थी। तो जैसी तनख्वाह मिलती थी उसी तरह आप चाहते हो आपकी तनख्वाह तो 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाए और सामान के पैसे क्यों ना बढ़े? आप देखिए, आप ये भी कहते हो एक तरफ किसान मर रहा है, किसान अन्नदाता को कुछ मिल नहीं रहा। अगर उसकी फसल के रेट महंगे हो जाए, सपोज करो आज सरसों के दाम 8,000 9,000 रुपये कुंटल के सरकार बिकवाए, किसान की खरीदे, बाजार में बिके, तो तेल आपको 100 रुपये लीटर में कहाँ से मिलेगा? फिर तो तेल आपको 150 पौने 200 रुपये लीटर में मिलेगा ना। एक तरफ तो आप ये चाहते हो किसान की आय बढ़े और दूसरी तरफ आप ये चाहते हो हमें सब कुछ फ्री में मिले। गन्ना जब 800 रुपये 700 रुपये कुंटल बिकेगा, गुड़ वाला गन्ना सस्ता बिकता है और जो जूस वाला होता है वो महंगा बिकता है। गन्ना मिल पर 385 रुपये तकरीबन कुंटल का जा रहा है, तो चीनी आपको 20 रुपये में कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो दोनों पार्ट एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपको किसान की आय बढ़ानी पड़ेगी तो आपको माल भी महंगा खरीदना पड़ेगा, व्यापारी कहाँ से लाएगा फ्री में? आप सोचिए ना, सोचना पड़ेगा ना। आज तनख्वाह कितनी हो गई? आज सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट की, हल्के से हल्के डिपार्टमेंट की तनख्वाह 50-60 हज़ार से कम थी नहीं है। अब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, 70, 75, 80 हज़ार हो जाएगी। आप उससे ऊपर चलते जाइए, कितनी तनख्वाहें हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हो सामान हमको फ्री में मिले। आप भाजपा का इतना समर्थन कर रहे हैं, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में किसकी सत्ता आने वाली है, आरजेडी या फिर एनडीए? मैं पहली बात आपको क्लियर कर दूं, मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा। मैं उस पार्टी का समर्थन करता हूं जो देश के लिए अच्छा काम करेगी, देश के लोगों के लिए अच्छा काम करेगी। मेरा उस पार्टी के साथ समर्थन है। लेकिन इस समय जो अच्छा काम कर रही है वो भाजपा कर रही है, आपको ही पता है, आप खुद नाम ले रहे हो। तो आप जो अच्छी बात काम करेगा उसका समर्थन लेंगे। आप दिल्ली में सरकार आई, अच्छा काम कर रही है, उसके साथ है। दिल्ली में अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम करिए, क्या गलत कर रही है? झुग्गियां तुड़वा रही है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी। अगर मैं आपके एक प्लॉट पे कब्जा करके झुग्गी झोपड़ी बना लूँ तो आप मुझे रहने देगा, भगाओगे? भगाओगे ना। तो जब आपने सरकारी जगह पर झुग्गी झोपड़ी बनाई है तो रेखा गुप्ता क्या करेंगी? भगाएंगी ना। आप कहते हैं जी हम गरीब हैं, 40 साल से रह रहे, 50 साल। नहीं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इन गरीबों के लिए कुछ करा ही नहीं। उन्हें बस ये दे दी, आप यहाँ कब्जा कर लो, आप झुग्गी झोपड़ी बना लो, आराम से रहना, दूसरी सरकार आएगी तब देखेगी। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हम बिल्कुल गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, उनकी जाँच कर लो। उनकी गाँव में संपत्ति होगी, वहाँ से संपत्ति ले लो, यहाँ उनको मकान दे दो, क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरा सवाल ये था सर, बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आरजेडी आने वाली है या फिर एनडीए? एनडीए। आरजेडी का क्या काम है? वहाँ उठाई गिरे डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का काम थोड़ी है वहाँ। पहले आप देखिए, जब आरजेडी की जो सरकार थी, लालटेन वाली सरकार, ना तो वहाँ लाइट आती थी, लालटेन इसीलिए तो उन्होंने चुनाव रखा, चुनाव चिन्ह। और 5 बजे का आप किसी बहन जब मिले ना आपको यहाँ बिहार की, तो उससे पूछना बहन कितने बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलते थे? 5 बजे के बाद वहाँ से बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थी। इतना गुंडा राज था, आपको मालूम नहीं था? आपको नहीं मालूम? जब स्थिति सुधर जाती है ना तो सारे बैक का यही सोचते हैं कि ऐसा था। अभी सारी फिल्में आई थी कश्मीर, एक लगता है ना आप सरकार सुधर, लालू यादव की सरकार इस बार सुधर जाए। आप कैसे चाहोगे सुधर जाए? आप एग्जाम्पल करोगे, सांप को बुला लो और कटवा लो, हो सकता है वो जहर छोड़ के आया हो अभी, भाई हो सकता है ना मरो, भाई चेक करवा लो, हो सकता है। ये हो सकता क्या है? आप एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ बताओ, इंदिरा गांधी की बातें करते हैं सारे आज की डेट में। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? झुग्गी झोपड़ी वालों को, बेचारों को गरीब बनाए रखा, ठीक है। उन्हें कह दिया कि तुम यहाँ पे टेंट गाड़ लो। उन्हें पता था कि इलीगल जगह है, सब था। आज झुग्गी झोपड़ी वाले सारे इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, सब शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं जी, उन्होंने बचाई थी। तो आज मोदी जी मकान दे रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 8 या 10 हज़ार मकान तो अलॉट कर चुके हैं। हो क्या रहा था पहले कि मकान दे दिए जाते थे, उनकी झुग्गी में, अरे मेरे चाचा का लड़का है, अरे झुग्गी में रह लेना, कौन पूछेगा तुझे, मुझे तो याला फ्लैट मिल गया। थोड़े दिनों बाद वो कहेगा चाचा के लड़के को मकान दे दो, अब याला फ्लैट मैं ले लेता हूँ। फिर वो कहेगा जी मेरे मामा का लड़का आ गया, अरे झुग्गी तो हमारी है, स्कैम चल रहा था, झुग्गी तो हमारी है। 3-3 4-4 मंजिलें झुग्गी बना रखे, किराए पे चल रही हैं। आप बात समझो ना, जेन्युइन बंदे भी होंगे, नो डाउट, उन्हें सबको जो है वो मकान मिल रहे हैं। जिन्हें मकान प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जिनके मकान मिल रहे हैं उनके मकान तोड़े जाने चाहिए। क्यों? ताकि नहीं तो वो दोबारा वहाँ पे बसावट कर लेंगे और फिर कल को क्या होगा, फिर वही चाचा ताऊ के बच्चे वहाँ पे रहेंगे। तो मेरे भाई ने बात करी ना, वो बिल्कुल एकदम सटीक बात है। कारण उसका क्या है,
आप इनके पेपरों की पूरी, अब तो सारे आधार कार्ड से लिंक हो गए भाई। उसका वहाँ पे मकान भी है, वो आवास योजना भी ले चुका है वहाँ पे 2.5 लाख रुपए, ठीक है। वो चाहता है यहाँ झुग्गी के बदले मुझे मकान भी मिल जाए, मेरे चाचा का लड़का इस झुग्गी में भी रह जाए। तो तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इतना पैसा नहीं है। 12 बच्चे करोगे, 12 मकान चाहिए तुमको, कहाँ से लाएगी सरकार? कुछ शर्म करो, रहम मेरा करो। सवाल ये है कि बिहार में इस बार बिहार की जनता क्या मुद्दों पे बीजेपी को वोट देने? बिहार की जनता तो काम के ऊपर ही वोट देगी। बीजेपी ने कार्य कुछ किया है सर? कार्य तो करे ही है, ये तो आपके सामने ही है सारे कार्य। पर फिर भी बिहार को आज सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है पूरे भारत में। जो पीछे की सरकारें रख रखी थी आपने, पीछे जो सरकारें रख रखी थी वो सारी लूट खसोट करके खा गई। अब नई डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। आप अपना एक मकान बनाने जाओगे, कितना वक्त लगता है? 1 साल कम से कम। अगर 100 गज का मकान भी बनाते हो 150 का होगा, वो टाइम लग जाएगा। तो फिर वो पूरा राज्य है मैम। आज पक्के मकान आवास योजना कौन ले रहा है भाई? भर रहे हैं ना 4 करोड़ मकान, ऐसी तो पटे नहीं गए कि मोदी जी सारे उसी मकान 4 करोड़ मकान में रह रहे हैं, ठीक है। सुविधा सब ने ली है, बस क्या है माइक पे आके बोलना नहीं चाहते, सिर्फ मोदी जी को गाली देना चाहते हैं, नहीं समझे। कल आम आदमी पार्टी के जो पूर्व दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, कल उन्होंने बोला है जंतर मंतर पे कि अब मैं बिहार से चुनाव, कहीं से भी लड़ रहे, जीतना तो उन्होंने है नहीं। दिल्ली ना, वो पंजाब में जाके सोच रहे थे लड़ने के लिए, पंजाब से उन्हें समझ आ गया कि नहीं जीत पाऊंगा, तो अब वो बिहार जाने का नाम ले रहे हैं, वहाँ से भी उनको समझ आ जाए। वो जब हारता है तो ईवीएम हैक ही होती है। पंजाब वो गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। रात को उनको एक सपना आया था, बोले दिल्ली में तो मैं जीत नहीं पाया, नई दिल्ली से सीट हार गया और दिल्ली में हमारी सीटें भी नहीं आई, तो मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। रात को सोते सोते उनको एक सपना आया, क्यों ना मैं पंजाब में ट्राई करूं और भगवत मान को हटाऊं। लेकिन भगवत मान ने कमरे में बैठा के हड़का दिया, केजरीवाल जी पंजाब की तरफ मुँह करके भी मत देखना। हाँ, तो आप बिहार की तरफ देख रहे हो? बिहार मैडम, यहाँ बिहार के बहुत लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए उनकी क्या हालत होने वाली है। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, उनका कहीं कुछ होने वाले नहीं है। आपने जो कल केजरीवाल के ऊपर पूछा, जो आम आदमी पार्टी का धंधा था, उन्होंने मीडिया के साथ में, उनके कार्यकर्ताओं ने मीडिया के साथ में कितनी बदतमीजी से पेश आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, आप कितना भी खराब मुद्दा भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिएगा, लेकिन मीडिया को कभी धमकाएंगे नहीं। इसी से अंतर आ जाता है, समझ में आ जाता है कि उनकी परवरिश क्या है।